चाइना ने इसराइल की 76 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है। चाइना ने किया क्या है ये समझने से पहले आपको फलस्तीन का एक बहुत बड़ा मसला समझना पड़ेगा। यूं तो ये पूरा का पूरा इलाका फलस्तीन है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इस वक्त फलस्तीन दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्से को वेस्ट बैंक कहा जाता है, जबकि दूसरे हिस्से को गजा कहा जाता है। अब 2006 में फलस्तीन में इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में वो पार्टी जो इस वक्त गजा में इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रही है, यानी हमास, वो 132 में से 74 सीटें हासिल कर लेती है, जबकि फतह जिसकी इस वक्त वेस्ट बैंक पर हुकूमत कायम है वो 45 सीटें हासिल करती है। अब मेजोरिटी सीटें क्योंकि हमास ने हासिल की थी, तो इसी जमात का हक था कि वो पूरे फलस्तीन पर अपनी हुकूमत कायम करे, लेकिन इस जमात को ऐसा करने नहीं दिया जाता और फतह इन इलेक्शन रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद फलस्तीन में दंगे फिसाद शुरू हो जाते हैं और वेस्ट बैंक से हमास को निकाल दिया जाता है। अब हमास गजा में अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर देती है। तब से अब तक फलस्तीन में फतह और हमास में 14 ऐसे धड़े मौजूद थे जिनमें इख्तलाफ थे और फलस्तीन दो अलग अलग हुकूमतें होने की वजह से वेस्ट बैंक और गजा में तकसीम था। लेकिन चाइना ने इन तमाम धड़ों को चाइना मदू की है, जहां पर बीजिंग डिक्लेरेशन एग्रीमेंट के तहत फलस्तीन के तमाम धड़ों में सुलह करवा दी गई है। अब ये तमाम धड़े इकट्ठे होकर अगले इलेक्शन में फलस्तीन पर हुकूमत कायम करेंगे। इन धड़ों का इकट्ठा होना इसराइल के पांव तले से जमीन निकालने के बराबर है, क्योंकि जब उम्मत मुसलमान यकजा होती है तो कुफार को अपनी मौत नजर आना शुरू हो जाती है।